कहानी की शुरू में हमें बताया जाता है कि न्यूजीलैंड में बहुत से लोग मर गए हैं हवा में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया की वजह से। और इस वाकये के 2 साल बाद न्यूजीलैंड बिल्कुल वीरान हो गया है। यहाँ की गवर्नमेंट भी टूट गई है। बाकी दुनिया का राब्ता भी न्यूजीलैंड से बिल्कुल खत्म हो गया है और बचे हुए लोग अपने सर्वाइवल के लिए खुदकोशों में लगे हैं। भूख और बुरे हालात में लोगों को जालिम बना दिया है, जहाँ कोई किसी के ऊपर यकीन नहीं करता। खाने के लिए ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं। जीने के लिए ये एक खतरनाक जगह बन चुकी है। और इसी दुनिया में कैलिन भी रहता है, अपनी वाइफ के साथ, जो बेवजह किसी को मारने का कायल नहीं है। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, पर फिर भी उसे इन खतरनाक हालात में अपनी हिफाजत तो करनी ही थी, इसलिए गन उसके भी पास थी। जब वो किसी आदमी को अपने घर आता देखता है तो आसमान में गोली चलाकर उसे दूर रहने के लिए वार्न कर देता है, क्योंकि कैलिन ने अपने रहने के लिए अपने गार्डन में कुछ सब्जियां उगाई थीं। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे से लूट ले। अगले दिन 2 लोग भी लूट के मकसद से जब उसके घर के करीब आते हैं तो कैलिन उनको भी गन दिखाकर वहां से भगा देता है, पर मारता नहीं है। ये एक रूटीन बन चुकी थी। कोई ना कोई उनका घर ये खाना लूटने के लिए आता रहता था, लेकिन कैलिन ने आज तक किसी को नहीं मारा था। एक दिन उसकी वाइफ जब गार्डन में काम कर रही होती है तो उसकी टांग के ऊपर एक लोहे से कट लग जाता है, जिसके बारे में वो कैलिन को कुछ नहीं बताती। रात होने पर वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका जख्म बहुत बढ़ चुका था। थोड़ी सी ही देर में वो जख्म एक इन्फेक्शन की शक्ल ले चुका था। कैलिन की वाइफ दर्द से बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर कैलिन अपनी वाइफ के जख्म के बारे में स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि सालों पहले जिन बैक्टीरिया की वजह से यहाँ के लोग मरे थे, वो बैक्टीरिया अभी भी हवा के अंदर है। और इन बैक्टीरिया से इफेक्टेड होने का चांस उन लोगों को ज्यादा था जिनको कहीं कट लग जाता। जब ये बात कैलिन अपनी वाइफ को बताता है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है उसके इलाज के लिए। उन्हें अब एक खास दवाई चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी। ये लेने के लिए कैलिन अब यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है और अपनी वाइफ को एक गन देकर जाता है जिसमें 5 गोलियां थीं। वो उसे कहता है कि ये तुम अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखना, बिना वजह इसे ना चलाना, और अगर खतरा महसूस हो तो तुम इसे चलाकर किसी को भी मार सकती हो। अब जैसे हमें पहले पता है कि यहाँ पर तो लोग चलते फिरते इंसान को मार देते थे, इसीलिए कैलिन के पास से कोई भी गुजरता तो वो उन्हें कह देता कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो बहुत ही पागल हो चुके थे। उन्हें अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था। ऐसे लोगों को देखकर कैलिन को रास्ता भी बदलना पड़ करता है। फाइनली वो एक छोटे से घर के सामने पहुंच जाता है। दरवाजा नोक करने पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो अंदर जाकर वह घर को चेक करता है। वहां बहुत सा सामान रखा था और काफी ज्यादा वेपन्स थी। अचानक पीछे से कोई आदमी आकर उसके ऊपर गंद तान देता है। ये बूढ़ा आदमी उसे मारने ही वाला था कि कैलिन उसे समझाता है कि रुको, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे एक दवा की जरूरत है। मैं सिर्फ उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर हमला हो जाता है। समर नाम का ये बूढ़ा आदमी कैलिन को अपनी मदद करने के लिए कहता है। जो लोग हमला कर रहे थे, पहले उन्होंने घर के अंदर आग फेंकी थी और अब वो लगातार इस घर पर गोलियां चला रहे थे। समर बहुत ही बहादुरी से इन सभी लोगों का अकेले मुकाबला करते हुए कैलिन से कहता है कि जल्दी से तुम आग बुझाओ। हमला करने वाले लोग कुछ ही देर में वहां से चले जाते हैं और समर अब कैलिन से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने काफी दुश्मन बना लिए हैं। तुम 1 हफ्ता मेरे साथ रुको, इन लोगों का मुकाबला करने में मेरी मदद करो, और तुम जो दवाई चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो मेरे पास है। और कैलिन, जो कि यह बात जानता था कि दवाई उसे कहीं और जाकर आसानी से नहीं मिलेगी, उसे ना चाहते हुए भी समर की बात माननी पड़ती है। समर बताता है कि मैंने इस घर के इर्द गिर्द काफी ट्रैप्स लगाए हैं। कुछ लोग हमला करने के लिए आते हैं और उन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। मैं उन्हें मार देता हूँ, लेकिन अभी भी इस जगह को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कैलिन, जो कि पहले एक इंजीनियर था, वो समर के घर की बहुत सी चीजें ठीक करता है, बहुत से इलेक्ट्रिक ट्रैप लगाता है। वहाँ दूसरी तरफ हम कैलिन की वाइफ को देखते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता काफी कमजोर हो रही थी। इसी टाइम उसे महसूस होता है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए चुपकर इस आदमी के ऊपर लकड़ी से हमला करती है और वह बेहोश हो जाता है। वह इस आदमी को अपनी गन से मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वह एक ट्रॉली में डालकर इस आदमी को अपने घर से दूर फेंक आती है।
जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर और कैलिन अभी भी अपने घर का डिफेंस सिस्टम अच्छा करने के लिए काम कर रहे थे और रात में समर उन्हें बताता है कि कोई उनके ऊपर हमला करने अब आएगा। कैलिन को यह सुनकर गुस्सा आता है कि समर पहले उसे यह बात नहीं बता सकता था। उसने इस हमले के लिए ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी। बातों ही बातों में उनकी बहुत लड़ाई हो जाती है। कैलिन उसे मारने पर तूल लाता है, लेकिन समर जानता था कि कैलिन कभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे लड़ाई पसंद नहीं थी। इस रात उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं करता और सुबह होने पर जब ये शिकार को जाते हैं तो यहाँ बहुत से लोग उनके साथ लड़ पड़ते हैं। कैलिन बेचारा इन लोगों से बहुत मार खा चुका था। इससे पहले कि ये लोग कैलिन को मार देते, समर इन दोनों ही आदमियों को गोली मारकर खत्म कर देता है और कैलिन से कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें गोली नहीं मार सकते थे? हर जगह इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। घर आने पर ड्रोन से इनके घर पर हमला हो चुका था। समर और कैलिन दोनों ही इन ड्रोन को शूट करके तबाह कर देते हैं। इन ड्रोन के तबाह होने पर हमला करने वाले लोग दोबारा हमला नहीं करते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। सीन कट होकर अब हमें कैलिन की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसे अचानक फील हुआ था कि कोई उसके घर पर घुसकर छुप गया है। जब वो चेक करती है तो वहां एक छोटी बच्ची थी, उसकी फ्रेंड की बेटी, जिसकी फैमिली अब मर चुकी थी और मरने से पहले इस बच्ची की मॉम ने उसे कैलिन की वाइफ के घर का बताया था, इसीलिए वो यहाँ आ गई थी। कैलिन की वाइफ उसे घर पर रख लेती है, उसे खाना देती है और प्यार भी, क्योंकि कैलिन की वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने इस बच्चे को हमेशा अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। सीन कट होकर हमें एक डॉन लेडी को दिखाया जाता है। इसने बहुत से बुरे लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। यह ग्रुप मासूम लोगों को लूटता और उनकी चीजों पे अय्याशी करता था। यहाँ कैलिन, जो अभी तक समर के घर पे है, उसे समर की बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे गोली चलाने लगता है तो समर उसे आकर रोक देता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेसमेंट में एक बच्चा है जो लोगों से बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए वह काफी दिनों से बेसमेंट में ही छुपा हुआ था। इसी समर एक गुंडे से बचाकर लेकर आया था और इसी वजह से वो गुंडे समर के दुश्मन बन गए थे। समर के एक दुश्मन थोड़ी ना थे, उसके तो कई दुश्मन थे। कैलिन की वाइफ, जो अपने घर पे अब उस छोटी बच्ची के साथ रहती थी, उसके घर पर दोबारा वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसे एक बार पहले भी उसने बेहोश करके घर से बाहर फेंका था। वो इस बार भी उसके ऊपर हमला करके उसे घर से बाहर फेंक आती है। वो उसे मारना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। तब वो आदमी कहता है कि तुम मुझे मार ही दो, यही बेहतर है, नहीं तो मैं बार बार आता रहूंगा। इसी रात को समर के घर पर भी हमला कर देता है। हमला करने वाला वही आदमी था जिसके बारे में आज समर ने कैलिन को बताया था, जिससे वह एक बच्चे को छुड़ा कर लाया था। हमला करने वाले दुश्मन यह जानते थे कि आसपास बहुत से ट्रैप्स लग हैं, इसीलिए वो एक टैंक समर के घर के पास भेजते हैं, जो टैंक बुरी तरह उनके घर के ऊपर बमबारी कर रहा था। समर और कैनिंग अपने साथ साथ इस घर को भी बचाने में लगे हुए थे और तभी मौका पाते ही समर का दुश्मन बेसमेंट के अंदर घुस जाता है, जहां उसे वो बच्चा भी मिल गया था। वह इस बच्चे के मुंह पर पट्टी बांध देता है और इसके हाथ भी बांध देता है और फिर एक खुफिया रास्ते से घर के अंदर आता है, जहां पर समर और कैलिन दोनों ही थे। वो समर को गोली मारकर जख्मी कर चुका था और इससे पहले कि वो कैलिन को भी मारता, कैलिन और वो आदमी एक दूसरे को ही देखकर शॉक हो जाते हैं। हमें पता चला है कि कैलिन इस बुरे आदमी का बेटा है। ये बुरा आदमी कैलिन को भी अपने ही जैसा गुंडा बनाना चाहता था, लेकिन जब कैलिन ने अमन की जिंदगी चुनी तो इस आदमी ने अपने बेटे यानी कैलिन को छोड़ दिया और जिस बच्चे के पीछे वो पड़ा था, कैलिन की डैड, अब उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो उसे बिल्कुल अपने जैसा गुंडा भी बनाना चाहते थे। यह बुरा आदमी यानी कैलिन के डैड अपने साथियों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। कैलिन को समर के घर एक हफ्ता गुजर चुका था। वादे के मुताबिक अब कैलिन को दवाई भी मिल जानी चाहिए थी। समर अपना वादा नहीं तोड़ता, उसे दवाई भी दे देता है और उससे कहता है कि तुम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाओ, वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। कैलिन समर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि समर को उसकी जरूरत है, वो जख्मी है, लेकिन समर कहता है मेरी छोड़ो, तुम जाओ और जाकर अपनी वाइफ को बचाओ, ये एक छोटी सी चोट है। कैलिन जैसे ही घर पहुंचता है तो छोटी बच्ची जो उसकी वाइफ के साथ रह रही थी
वो इनके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन शुक्र है कि उसका निशाना पक्का नहीं था। कैलिन बहुत मुश्किल से उसे शांत कहता है और फौरन अपनी बहुत ज्यादा बीमार वाइफ के पास जाकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि कैलिन को लग रहा था कि वह बिल्कुल मर चुकी है, पर उसकी अच्छी किस्मत दवाई के असर करने पे जल्द ही वह होश में आ जाती है। लंच के टेबल पर ये लोग बातें करते हैं। कैलिन अपनी वाइफ को अपने साथ लाए, बच्चे से मिलाता है, जबकि कैलिन की वाइफ उसे अपने घर पर मौजूद एक बच्ची से। ये दोनों वैसे भी बच्चे चाहते थे और अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन कैलिन अभी भी थोड़ा उदास था, क्योंकि वो जानता था कि समर को उसकी जरूरत है। वो जख्मी है और जरूर उसके दुश्मन उस पर हमला करने आएंगे। वो उसकी मदद के लिए वहां जाता है और इस मर्तबा समर की अपनी बेटी अपने गुंडों के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मूवी में पहले दिखाई जाने वाली डॉन लेडी ही है। अब सवाल ये था कि ये लड़की अपने डैड को ही क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि उसकी डैड ने उसे और उसकी मॉम को एक टाइम पर अकेला छोड़ दिया था, जब उन्हें समर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो इसी चीज का बदला लेने के लिए आज यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन यहाँ अब समर की मदद के लिए कैलिन भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी सी जंग चल जाती है। कैलिन और समर बहुत अच्छे से इनका सामना करते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो बुरा आदमी, जो कि कैलिन के फादर भी है, वो भी इस लड़की के साथ मिलकर समर पे हमला करने के लिए आ चुके थे। और इस मर्तबा अपने आप को बचाने के लिए कैलिन अपने डैड को मारने में बिल्कुल नहीं हिचकता। वो अपने डैड को मार देता है, जबकि दूसरी तरफ समर अपनी बेटी को एक इलेक्ट्रिक शॉटगन से बेहोश कर देते हैं। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए थे। समझ ले कि ये जंग ड्रॉ ही हुई थी, जिसमें आप उस डॉन लेडी के साथ ही उसे अपनी कार में बिठाकर यहाँ से ले जा रहे थे। समर अपने घर में अब महफूज था। उसका एक दुश्मन मर चुका था और एक हार कर जा चुका था, जबकि यहाँ कैलिन भी अपने घर वापस आ चुका था। वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए वह अपने घर के चारों तरफ वो ट्रैप लगा देता है ताकि कोई उनके घर तक न आ सके। जिसके बाद कैलिन की फैमिली को खुश दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।